So now let's see. Hi, this is Dr. Gitanjali. I welcome you, all of you to my channel, and let's see how is this week from the 4th of December to the 10th of December. How is it going to be for the various zodiac signs? सारे जो zodiac signs है, starting with मेष राशि यानी कि एरीज। मेष राशि या एरीज के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अगर कोई एसोसिएशन है जो लॉन्ग टर्म आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो ये सप्ताह टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड देयर कैन बी चांस कि वो बहुत एब्रप्टली टूटे। कोई ऐसा नहीं है कि सडनली मतलब एकदम से आपको बहुत समय लगेगा, नहीं, एकदम से लाइक एक एक ही बार में टूट जाएगा इस सप्ताह में। एंड इट कैन बी अ वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव ब्रेकअप। कोई ऐसे स्मॉल ब्रेकअप नहीं रहेगा, और ये आपका ब्रेकअप कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सोलमेट या आपके पार्टनर के साथ हो, या आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, फैमिली मेंबर के साथ भी कुछ हो सकता है अनबन आपकी, या कोई आपके काम के जगह पे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको ये अवॉइड करना है तो मैंने पहले से आपको सतर्क दे दिया है। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने टेम्पर को कंट्रोल करें, बिकॉज़ इसमें ये भी दिख रहा है कि आप अपना टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम्स आएँगे। Work wise, this week is going to be extremely good. You'll get a lot of support from people around you, and it's going to be extremely healthy and nice. और अब हम देखते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस, उसके लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे से हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं वो काम का उन्हें बेनिफिट नहीं आ रहा है, बट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आप अपने काम का रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे खुद ही दिख जाएगा कि हाँ, वॉट एवर वी आर वर्किंग, वी आर गेटिंग द रिजल्ट, बिकॉज द पीपल अराउंड यू आर डेफिनेटली वेरी हैप्पी विद योर वर्क, एंड दे विल डेफिनेटली शो देयर अप्रिसिएशन टू यू वेरी सून. Also, I'm seeing that there is a possibility of a new person coming into your life. It can be some old person, इन द सेंस कि आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड के थ्रू आप ये पर्सन को मिलेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। आपके काम में या आपके रिश्तेदारी में या कोई भी और एक तरीके से एक फ्रेंड बहुत अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। प्लस आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आप एक लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ये सप्ताह। आप कोशिश करोगे कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं सोचनी है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, मुझे शायद मेरे एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहा है। So you will be in the present moment enjoying all your life. And now let us see the next zodiac sign, which is the Gemini. उनके लिए कैसी रहती है ये सप्ताह। और जो जेमिनाई के लिए कार्ड्स आए हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा-सा फ़ोकस कर लीजिए। मुझे दिख रहा है आपका फ़ोकस नहीं है, जिसकी वज़ह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फ़ोकस नहीं होने की वज़ह से मुझे ये भी दिख रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीज़ें आपके आपके लोगों के बीच में ख़राब हो सकती है, बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसकी वज़ह से आपका काम बिगड़ पाएगा, जिसकी वज़ह से आपकी काफ़ी लोगों के साथ थोड़ी-सी अनबन हो जाएगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। यू मे मीट समबडी वेरी स्पेशल, समबडी वेरी क्लोज टू योर लाइफ, एंड ऑल्सो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि पैसे जो हैं वो आपके लाइफ इस सप्ताह आप कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करें, या आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। एंड फिर हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। कर्क राशि के लिए जो सप्ताह है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। देयर इज़ मनी, 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 प्लस देयर इज़ हेल्थ, देयर इज़ वेल्थ, देयर इज़ रिलेशनशिप, देयर इज़ इमोशनल हैप्पीनेस। मतलब आपको जो चाहिए आपको ये सप्ताह मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगी दैट यू हैव अराइव्ड इन योर लाइफ। अगर आपको कोई लोन चाहिए, आपको वो लोन मिल जाएगा। अगर आपको किसी को पैसे उधार देने हैं, तो आप उधार दे सकते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर आप बीमार हैं, तो आपको ये सप्ताह आप रिक्यूपरेट करना शुरू करेंगे। आपको एक घर जो अगर आपको ढूँढना है, तो ये सप्ताह आपको घर मिल सकता है आपको। एंड अगर आपने कोई एग्ज़ाम पास करना है, तो ये सप्ताह अगर आप देंगे तो आप डेफिनेटली वो एग्ज़ाम ज़रूर पास करेंगे। और फिर हमारे पास आती है सिंह राशि यानी कि लियो। आइए देखते हैं लियो के लिए कैसा अच्छा समय है। लियो के लिए तो और भी अच्छा समय है। लियो के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और ये कार्मिक चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्सल चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि कार्मिक चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो अपने आप होने ही हैं, वो कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। प्लस ये जो चेंजेस आ रहे हैं दे लॉन्ग टर्म चेंजेस, ये कोई सप्ताह के चेंजेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस है, यानी कि जो आपके लाइफ में आगे 2-3 साल में इसको इफेक्ट करेंगे। तो ये सप्ताह जो भी आपके लाइफ में अलग हो रहा है उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, बिकॉज आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ये सप्ताह ये क्यों हुआ मेरे साथ। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप ज़बरदस्ती कोई एंग्जायटी या कोई भी इश्यू को लेके आप ज़बरदस्ती बहुत परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, इंसोम्निया हो रहा है, और इस वजह से आप
आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो थोड़े से बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई भी हो, इंसान, व्यक्ति हो जो बीमार हो, तो उसके लिए थोड़ा-सा टेक केयर कीजिएगा। और फिर मेरे पास है कन्या राशि यानी कि वर्गो। आइए देखते हैं वर्गो राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। 4 से 10 दिसंबर, वेरी गुड टाइम। आप लोग जो इतना डरे हुए रहते हैं ना कन्या राशि वाले, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लाइफ इज गुड, लाइफ इज रॉकिंग। जो परेशानियां थी वो खत्म हो गई, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी वही कह रही हूँ। जो भी अगर परेशानियां आपके दिमाग में है, देयर कैन बी ऑफ कोर्स पीपल अराउंड यू हु आर ट्राइंग टू फूल यू, हु आर ट्राइंग टू बिट्रे यू, आर ट्राइंग टू बी डिसीटफुल। सो कीप योर आईज ओपन एंड योर साइकिक आईज इवन मोर ओपन, बिकॉज एक साइकिक आई होती है कि आपको पता चलता है कि आपकी गट फीलिंग की कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है, और वो चीज़ आपको सतर्क बना देगी, वो चीज़ आपको बता देगी हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है। पैसा जो है आपके लाइफ में थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो रहा है, ज़्यादा खर्च मत कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा समय है, इट कैन बी अ स्टार्ट ऑफ अ वेरी गुड रिलेशनशिप। वर्गोज़ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपका इट कैन बी अ स्टार्ट ऑफ अ वेरी गुड रिलेशनशिप, या फिर अगर आप करंट रिलेशनशिप में हैं तो भी आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। अगर आपके बीच में मतभेद हैं तो ये मतभेद खत्म हो जाएँगे। और फिर हमारे पास आते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपको काम नहीं करना है ये सप्ताह। आपको सिर्फ आराम करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं अपने आप ही मेरे टारगेट पे पहुँच जाऊँगा, अपने आप कोई नहीं पहुँचता कहीं पे भी। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और हर इंसान ने मेहनत की है। तो आपको आपकी टारगेट, आपको पावर, ग्रोथ, पोज़ीशन मुझे सब दिख रहा है और बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट आपकी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जो आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपको कोई रिलेशनशिप है तो आपको उसमें कमिटमेंट देने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लिब्रंस प्लीज 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 बिकम मोर डिसिप्लिन, मोर फोकस्ड। लाइफ इज देयर टू एंजॉय लेटर ऑन, दिस वीक इज फॉर वर्क। और फिर हमारे पास है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहता है ये सप्ताह। वृश्चिक वाला राशि के लिए, इवन द टाइम इज टर्निंग, डेस्टिनी इज टर्निंग अ पॉजिटिव नोट इन योर फेवर, येट यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट। आप कोई भी चीज आपके सामने आ रही है, आपको लग रहा है अरे ये सही नहीं है, अरे ये ठीक नहीं है। आपके सामने चीजें आ रही है, बोलते अच्छा ठीक है इसमें क्या है, मगर आप नहीं समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो स्टार्ट सीइंग द वैल्यू इन स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी चीजें ही बड़ी खुशियां आपको लेने लेकर आएंगी। एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, एंड मुझे प्लस इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी बहुत दिख रहा है आपकी लाइफ में। सो जस्ट प्लीज गो अहेड। देयर कैन बी स्ट्रगल्स एट योर वर्क प्लेस, पीपल मे ट्राई टू पुट यू डाउन, बट डू नॉट वरी, जस्ट कीप अप द स्ट्रगल इवन दो इट्स वेरी वेरी पेनफुल, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। जस्ट कीप दैट अप एंड लाइफ इज गोइंग टू बी ग्रेट। और फिर हमारे पास आती है धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि। धनु राशि के लिए जो मुझे दिख रहा है कि इस सप्ताह ग्रोथ डेफिनेटली है, प्रमोशन डेफिनेटली है। कि जो लोगों ने, अगर आप किसी रिश्तेदारी में हैं या किसी रिश्ते में हैं तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको प्रपोज करे मैरिज के लिए। अगर नहीं है तो आपका ये सप्ताह शादी का प्रपोजल आना बहुत बहुत अनिवार्य है और आएगा ही। और जस्ट यू हैव टू मैनिफेस्ट इट और प्रे फॉर इट। या जो भी ये सप्ताह आपको मिलेगा डेफिनेटली, और अगर शादी के लिए होता है तो बहुत अच्छा। अगर कोई बिजनेस डील भी है तो प्लीज गो एड एंड साइन इट, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। Job offer is going to be great. I'm also seeing some of you traveling abroad this week. So, or making plans to travel abroad. And please do, it's going to be a great week for you. Or the planning is going to be very nice. Plus, मुझे emotional happiness दिख रही है, family के साथ आप spend करेंगे quality time. And this is a great week for you. और फिर हमारे पास है मकर राशि। मकर राशि के लिए क्या कार्ड्स बता रहे हैं। मकर राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो मैं देख रही हूँ कि अगर आपको लाइफ में चेंजेस करने हैं तो ये सप्ताह आपको जो चेंजेस करने कर लीजिए। जो चीज, जो दरवाजे बंद हैं उनको बंद रहने दीजिए, खोलने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आई नो यू आर थिंकिंग टू गो बैक टू द थिंग्स दैट वर रियली अ पार्ट ऑफ यू और गिव यू लॉट ऑफ एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस, बट प्लीज बिलीव मी इट्स ओवर, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। और आपको जो इनसिक्योरिटीज हैं उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि इनसिक्योरिटीज आर नॉट ऑल्सो नॉट गोइंग टू सर्व यू। आई एम सीइंग अ प्रमोशन फॉर यू। आई एम सीइंग कि शायद आप लोग में से कोई घर खरीदे, या फिर हो सकता है लैंड में परचेज करें, या अपने घर को रेनोवेशन करें। बहुत अच्छा समय है। अ फ्रेंड इज गोइंग टू बी अ डेफिनेट वेल विशर फॉर यू, सो डेफिनेटली गो अहेड। एंड नाउ मेरे पास है कुंभ राशि यानी कि अक्वेरियस। देखते हैं अक्वेरियंस के लिए कैसा है। बहुत अच्छा समय आ रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक इमोशनल हैप्पीनेस अपने लाइफ में लाएं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है अरे ये लाइफ खत्म हो गई। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ था 2-3 साल पहले, उसके बाद मेरी लाइफ खत्म हो गई। ऐसा मत सोचिए, देयर इज लाइफ,
there is always a light at the end of the tunnel. Please don't think there is support for you all the way around. हो सकता है somewhere outside से आपको कोई support मिले या कोई ऐसा इंडिविजुअल मिले जो आपको बोलेगा कि ये कर मैं आपके लिए कर सकता हूँ और आप देखिए इसको ये चीज़ को कैसे ले सकते हैं। जैसे कोई होता है ना कि विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड आपको एक गिफ्ट मिले किसी से, वैसा ही मुझे दिख रहा है, मुझे पार्टनरशिप्स दिख रही है, मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, मुझे इमोशनल हैप्पीनेस। बस मैं एक ही बात कहूँगी कि डू नॉट ओवर ईट, आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेस ईटिंग हो रही है। एंड नाउ वी हैव द लास्ट ज़ोडिएक साइन विच इज मीन राशि। आइए देखते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मीन राशि थोड़े से कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना है। उनके पास सब कुछ है, लग्जरी है, पैसा है, प्यार है, सब है, काफ़ी कुछ। जैसे आप जहाँ पे भी हैं आप खुश हैं, लेकिन फिर भी यू आर नॉट हैप्पी अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। यू कीप ऑन वांटिंग टू रन अवे, यू वांट टू कम गो अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इज़ नॉट हैपनिंग। तो डू नॉट डू इट, बिकॉज़ गॉड ने आपको एक अच्छा समय दिया है। उस ये सप्ताह आप इसको एन्जॉय करिए, हर तरह की हैप्पीनेस आपके साथ है। फ्रेंड्स के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए, एन्जॉय करिए। अ गुड वीक फॉर यू। एंड जो भी आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ होने में एक प्रॉब्लम ज़रूर है, वो प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए शेल्फ कर दीजिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है ना बाकी सारी अच्छी चीज़ों के आप पर आपको एन्जॉय नहीं करने दे रही है। तो वो प्रॉब्लम को बोलिए कि ठीक है, प्रॉब्लम आई सी यू, यू आर देयर एंड आई सी यू, आई विल डेफिनिटली कम बैक टू यू, बट दिस वीक लेट मी जस्ट एन्जॉय एंड व्हेन द टाइम इज़ देयर। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आपको फरवरी से मार्च महीना जाएगा, तो तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके पहले नहीं होगी। तो 2-3 महीने को इसकी शेल्फ लाइफ पे उठा के रख दो and enjoy your life. Okay, I hope you found this video informative. Please do take the guidance of this video. Thank you so much. Please do like, share, and comment.